आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत सरकार एविएशन सेक्टर में कई बड़े रिफॉर्म्स लाने की तैयारी कर रही है और इसके पीछे सरकार का इंटेंट बेहद साफ है कि कैसे एविएशन सेक्टर में ड्यूओपोली को खत्म किया जा सके। इस वक्त 90% मार्केट पर होल्ड एयर इंडिया और इंडिगो का है और सरकार यात्रियों को और चॉइस देना चाहती है। और इसी के संबंध में हाल ही में सरकार ने कई बिजनेस समूहों से मुलाकात की और सरकार ने उन्हें विचार करने के लिए कहा कि वो एयरलाइन के बिजनेस में प्रवेश करे और इस पर विचार करे। और ये बात बाहर आते ही एयरलाइन के गलियारों में ये बात होने लगी कि शायद कोई एयरपोर्ट ऑपरेटर है जो एयरलाइन के बिजनेस में आएंगे, जिसके बाद इंडिगो के एमडी राहुल भाटिया ने सबसे पहले इसका विरोध किया और उन्होंने कहा दिस विल बी अ मैसिव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इफ एन एयरपोर्ट ऑपरेटर एंटर्स एयरलाइन बिजनेस। लेकिन मैं आपको बता दूं ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कोई पहली बार नहीं हो रही है। इससे पहले 2019 में भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात हुई है और वो है ये कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसकी रिपोर्ट केवल हमारे पास मौजूद है। 2019 में जब टाटा ग्रुप ने जीएमआर कंपनी में स्टेक्स एक्वायर किए थे, उस वक्त कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसी पहलू को एग्जामिन किया था कि अगर कोई एयरपोर्ट ऑपरेटर एयरलाइन के बिजनेस में आएगा तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि बहुत क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एयरपोर्ट ऑपरेटर्स हैंडल करते हैं, जैसे कि इन स्लॉट्स, चेक इन काउंटर्स, बोर्डिंग गेट्स, यहाँ तक कि ऑपरेशनल फैसिलिटीज भी। तो यानी कि ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस होना बेहद ज़रूरी है। इन्हीं पहलुओं पर 2019 में ये पूरी की पूरी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बाहर आई और इसके बाद ये चर्चा का विषय बन गया और सरकार के सामने भी ये सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरह से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो अगर कोई एयरपोर्ट ऑपरेटर एविएशन के बिजनेस में आता है तो। ये पहली बार नहीं है जब सरकार एविएशन सेक्टर में किसी रिफॉर्म के बारे में सोच रही है या फिर चर्चा कर रही है। इससे पहले 15 जून 2016 में मोदी सरकार ने नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी यानी कि एन कैप के माध्यम से 520 के रूल को स्क्रैप करके 020 रूल ही रखा था। मैं आप दर्शकों को बता दूं क्या है ये 520 रूल। ये 520 रूल ये कहता है कि किसी भी डोमेस्टिक एयरलाइंस को 5 साल का एक्सपीरियंस और अपने फ्लीट में 20 एयरक्राफ्ट होना ज़रूरी है किसी इंटरनेशनल रूट पे फ्लाई करने के लिए। लेकिन जब 2016 में 5 साल के एक्सपीरियंस को ख़त्म कर दिया गया, तब केवल एक रूल बचा विच वॉज 020 रूल, जो ये कहता था कि फ्लीट में 20 एयरक्राफ्ट होना ज़रूरी है। अब इस बार सरकार इसी रिफॉर्म की चर्चा कर रही है, यानी कि सरकार सोच रही है कि ये जो 20 एयरक्राफ्ट फ्लीट में होने वाला प्रावधान है, इसको इन पर्टिकुलर इस रूल को स्क्रैप किया जाए या फिर ट्विस्ट किया जाए या फिर रिफ्रेम किया जाए। वो क्या होगा रूल और रिफॉर्म, ये तो वक्त ही बताएगा। सरकार इस पर मंथन कर रही है, लेकिन जल्द ही इस तरह का रिफॉर्म आने वाला है अगर सरकार चाहती है कि कोई नया समूह एविएशन बिजनेस में आए तो, क्योंकि ये बेहद रिस्की बेट है, ये एक बेहद बोल्ड स्टेप है इस एविएशन मार्केट में सस्टेन करने के लिए। लेकिन ज़रूरत क्यों है किसी नए एविएशन बिजनेस की या किसी नए एविएशन एयरलाइन की? वो इसलिए क्योंकि 2025 में सबने देखा कि AI-171 क्रैश के बाद किस तरह से जनता का भरोसा एयर इंडिया से डगमगाया और किस तरह से दिसंबर में इंडिगो क्राइसिस ने यात्रियों का हाल बेहाल किया। उस वक्त भी चर्चा इस बात की हुई कि और भी एयरलाइंस मार्केट में होनी चाहिए, जिसके बाद सरकार ने अल हिंद, फ्लाई एक्सप्रेस और शंक एयरवेज को एनओसी और एओसी दोनों दिया। ये दो तीनों ही एयरलाइंस फिलहाल लॉन्च नहीं हुई हैं, ये लॉन्च होने वाली है। इनकी भी रियलिटी क्या है इस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल सरकार चाहती है कि कोई नया समूह एयरलाइन बिजनेस में आए और ये रियलिटी जल्द ही प्रैक्टिकलिटी में बदलने वाली है। हम आपके पास ये खबर इसलिए लेके आए हैं क्योंकि एविएशन मैटर्स, एवरी पैसेंजर मैटर्स, व्हाई दिस मैटर्स।